मनोज जी को नोटिस आया 9200 का, पर उसमें से टैक्स अमाउंट सिर्फ 1430 रुपए था। बाकी बचा हुआ तो पेनल्टी और लेट फीस थी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे घर का टैक्स कितना होना चाहिए? चलो आज यही सीखते हैं। सबसे पहले तो अपने 100 गज के मकान को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लो। 100 इंटू 9 इज इक्वल टू 900 स्क्वायर फीट। स्टेप 2, ये माना जाता है कि 20% एरिया में तो आपका किचन, बाथरूम, बालकनी होगी, तो इसलिए आपको 20% तक की छूट मिल जाती है। तो 900 स्क्वायर फीट में से 20% माइनस हो गया तो बचा 720 स्क्वायर फीट। स्टेप 3, अब कैलकुलेट करो एनुअल रेंट वैल्यू। ये एरिया टू एरिया डिफर करती है। हर एरिया का अपना अलग रेट होता है। इमेजिन करो आपके एरिया का रेट 1.2 है, तो अब एनुअल रेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? 720 इंटू 12 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 10,368। स्टेप 4, अज्यूम करते हैं कि आपका घर 10 साल पुराना होगा, तो इस पे आपको 25% की छूट और मिलती है डिप्रिसिएशन के लिए। तो 10,368 रुपए में से 25% माइनस करेंगे तो आएगा 7,706। स्टेप 5, अब टैक्स आएगा। हाउस टैक्स होता है 12.5%, सीवर टैक्स है 2.5% और वाटर टैक्स है 8%। टोटल हो गया 23%। 7,776 रुपए पे जब 23% के हिसाब से टैक्स निकालेंगे तो आएगा 1,788 रुपए। स्टेप 6, अब अगर आप टाइम पे पेमेंट करोगे तो आपको 20% की छूट और मिलेगी। तो 1788 में जब 20% आप माइनस कर दोगे तो आपके टैक्स की वैल्यू आएगी 1430 रुपए। अब अगर आपको 20% का डिस्काउंट और चाहिए तो मार्च से पहले, मतलब टाइम से पहले अपना टैक्स भर दो। इस रील को सेव करो नोटिस आने से पहले और शेयर करो उन लोगों के साथ जिनके पास अपना घर तो है लेकिन उनको टैक्स का कुछ भी नहीं पता। और फॉलो करो फिनलॉज विद कीर्ति, क्योंकि जब तुम टैक्स और लॉ दोनों समझोगे तभी टैक्स प्रॉब्लम नहीं प्लानिंग बन जाएगी। स्मार्ट बनो, इमोशनल नहीं।